ट्रूडो को तो वो अपना चाणक्य बुद्धि भी आती थी ना, चाणक्य भी कहते थे विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये हमारी ट्रूडो साहब की हालत हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनको पता नहीं है जो कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल, इनको ही भारी पड़े। कोई भी रिलेशन असीम जी बनाना है ना तो उसको देर लगती है, और रिलेशन बिगाड़ना है तो चुटकी में बिगाड़ देते हैं। यही ट्रूडो साहब ने किया है, एक चुटकी में इन्होंने रिलेशन खराब कर रहे हैं। कनाडा और भारत के रिश्तों में इस वक्त तनाव की दरार गहरी होती जा रही है। वजह है कनाडा में तेजी से पैर पसार रही खालिस्तानी ताकतें और उन ताकतों को मिल रहा सरकार का सपोर्ट। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो सिख वोट बैंक को साधने के लिए खालिस्तानी ताकतों को हवा देते हैं। हाल ही में ब्रैम्पटन शहर के हिंदू सभा मंदिर पर हमला हुआ। दावा किया गया कि खालिस्तान के झंडे लहराते हुए कुछ लोग मंदिर में घुसे और जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। पानी जब सर से ऊपर गया तो हिंदुओं ने भी बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। खबरें ये भी आईं कि कनाडा में बढ़ते खालिस्तानी प्रभाव की वजह से वहां रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं। तो कनाडा में रहने वाले हिंदुओं की इस वक्त क्या स्थिति है, वो अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, ये भला वहां रहने वालों से बेहतर कौन बता सकता है। इसलिए एनडीटीवी ने कनाडा में रहने वाले हिंदू समाज से डायरेक्ट बात करना ही मुनासिब समझा। हमारे साथ इस वक्त हेमंत शाह जी मौजूद हैं, जो इंडो कनाडा ट्रेड कमेटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। कनाडा और भारत के लोग उन्हें प्यार से मोटा भाई यानी बड़ा भाई कहकर पुकारते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार असीम जी, आपको भी और आपके देखने वाले और हमारे चाहने वालों के लिए। सर सबसे पहला सवाल ये कि कनाडा में इस वक्त माहौल क्या है, क्या वहाँ रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं, विस्तार से बताइए। असीम जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारी आंखें कोरी है लेकिन हमारा दिल है ना बहुत भारी हो गया है, क्योंकि मातृभूमि और कर्मभूमि, हम एनआरआई को दो माँ है। जैसे लॉर्ड कृष्णा को दो माँ थी, हम जो एनआरआई हैं उनको हमारी दो माँ है। मातृभूमि भारत तो है लेकिन हम लोग कई के लिए कनाडा कर्मभूमि बनी है। यानी दो माताएं झगड़ रही है, तब ये बेटे की हालत क्या होगी आप ही समझ सकते हैं। आज मेरे जैसे कई जो इंडो कैनेडियंस हैं 50-60-60 साल से यहाँ रह रहे हैं, और हम बहुत शौक में हैं। और आपने जो सवाल पूछा कि हम लोग की कोई स्थिति कोई बुरी नहीं है, वी आर ओके। और हमारे दोस्त लोग भी हैं, हिंदू सिख, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों में, प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हिंदू महासभा जो टेम्पल में प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट ने जो लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, जो पेंशन के लिए, जो हमारे भारत सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं वो कनाडा आके बस गए हैं, लेकिन उनको कॉन्सुलर सर्विस देनी जाती है, तो उसके लिए उनका कैंप लगा था। अभी एग्जैक्टली उनका हिंदू महासभा में अटैक करने का, इंडियन गवर्नमेंट का जो कैंप था उसको उनको अटैक करना था, लेकिन वो दे वेंट लिटिल, जरा ज्यादा वो चले गए। उन्होंने बाद में डिक्लेरेशन भी कल आया था वहां पे टीवी पे, सब सिख जमा होके बोले हमें कोई उसका प्रॉब्लम नहीं था, हमें ये प्रॉब्लम था। लेकिन हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे भी दोस्त सिख हैं। मैं जहां रहता हूं यहाँ विनिपेग में, मेरे ओनली ऑन 500 किलोमीटर गुरुद्वारा है, यानी कोई हमारे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम बोलते हैं ना 3-4% जो ग्रुप है जिनको ये जो खालिस्तान का ये चालू किया है, नारा चालू किया है, बाकी जो मॉडरेट सिख हैं, कि बाकी के सिख हैं, दे डोंट वांट ऑल दिस। और मैं जैसे आगे भी बोल चुका कि हम, मेरे साथ इंडो कैनेडियन हिंदू भी नहीं आए, गुजराती भी नहीं आए, बहुत सिख भी आए हैं। तो दे ऑल फीलिंग रियली, बहुत उनको बुरा लग रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात सर ने कही कि सिर्फ कुछ ही परसेंट है ऐसे सिख हैं जो खालिस्तानी हवा को ताकतें दे रहे हैं, और बाकी जो सिख हैं वो हिंदुस्तान को, भारत को और हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। सर आपको कितने साल हो गए कनाडा में रहते हुए, मेरा सवाल है। सर असीम जी, एग्जैक्टली अभी आई एम कंप्लीटिंग 49 ईयर्स कंप्लीट करूंगा, 50 हो जाएगा। मैं आया तो मैं बॉम्बे से आया, तो मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम +35 to -30 आया।
दैट मैं विनिपेग में हूँ, एक छोटा शहर है, सब आपने सुना होगा टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल। विनिपेग के बारे में ज्यादा कोई सुनता नहीं है, लेकिन मैं विनिपेग आया तो यहाँ पे ठंडी बहुत होती है। एंड थोड़ी मैं आपके, अगर आप थोड़ा टाइम दे तो मैं कनाडा इंडिया के इतिहास के बारे में, थोड़ा ट्रेड के बारे में बात करना चाहूंगा। जरूर सर, कनाडा जरूर। इंडिया का जो ट्रेड सबसे बड़ा स्ट्रांग हुआ और बड़ा 1965-66 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही केम टू कनाडा, कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा में आए थे, और तब से रिलेशन स्ट्रांग बने, और तब कनाडा इंडिया शास्त्री फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और वो आज भी दिल्ली में है। एंड दे स्टार्टेड लिंकेज बिटवीन कनाडा इंडिया ऑन द स्टूडेंट्स पे, और उन्होंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में और कनाडा में काम चालू किया। तो वो वहां का रिलेशन वहां से शुरू हुआ था। फिर कई स्टूडेंट्स आए, दे केम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, और बहुत इस्टेब्लिश हुए। कई ने वहां पे जॉब लिए, कोई किसने गवर्नमेंट में जॉब लिया, किसने अपनी इंडस्ट्री खोली, यानी ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे, और वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनते बनते बहुत स्ट्रॉन्ग हुए। एंड कनाडा इंडिया तो एक मिसाल दी जाती थी कि वी आर अ फ्रेंडली कंट्री, बहुत अच्छे रिलेशन थे। एंड मेरे हिसाब से थे और रहेंगे भी। लेकिन ये जो कुछ बीच में, मैं क्या कहता हूं, कोई शनि आ गया, छोटा सा शनि ग्रह है, जो 4-5% जो है, उन या तो कोई सुपर पावर इसके पीछे गेम खेल रहा है। मैं ट्रेड का एक्सपर्ट हूं, इसलिए ज्यादा वो मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन कनाडा इंडिया ट्रेड का ये जो रिलेशन है बहुत सालों साल का रहा है, और कनाडा एक्सपोर्ट करती है, इंडिया एक्सपोर्ट करती है। हम जो इंडो कैनेडियंस, हम अपने आप को इंडो कैनेडियंस बोलते हैं, और मैं जैसे आगे बोला हमारी 2 माएँ हैं, तो एक कर्म भूमि हमारी जो कनाडा है, तो वहां पे भी सब अच्छी तरह, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन कैनेडियन इकोनॉमी आल्सो, एंड गवर्नमेंट अप्रिशिएट दैट। जी। सर, आप इंडो कनाडा ट्रेड कमेटी के पूर्व चेयरमैन थे, और भारत कनाडा के मजबूत आर्थिक रिश्ते रहे हैं, जैसा आपने बताया। लेकिन ये जो तनाव बढ़ने की स्थिति हो गई है सर, तनाव बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में, तो इससे आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ेगा? आर्थिक मोर्चे पर भारत कनाडा के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा सर? असीम जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। ये जरूर पड़ेगा। मैंने आगे कहा कनाडा इंडिया ट्रेड, मैंने कहा मिसाल दी जाती थी, लेकिन ये जो 13-14 महीने से जो चल रहा है, वो इफेक्ट कनाडा इंडिया ट्रेड में कर रहा है और करेगा। क्योंकि इंडिया में भी जो बिजनेसमैन है, इंडिया में जो बिजनेसमैन है जो कनाडा के साथ बिजनेस करता है, उसकी भी भावनाएं हर्ट हुई है, ठेस पहुंची है उसकी भावनाओं को। और कनाडा में जो है बिजनेसमैन है, वो इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके भी कुछ सरकमस्टेंसेस हैं, लेकिन इसमें इफेक्ट करेगा। और इसके अंदर कौन रोल प्ले कर सकता है, दिस इज द टाइम। मैं आपकी टीवी के थ्रू कहूंगा, जो अपने एसोसिएशंस हैं, जो फिकी है, सीआईआई है, जो सबको वेलकम करती है, जब डेलीगेशन आते हैं तब आते हैं। दूसरा, कनाडा इंडिया ट्रेड काउंसिल है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, बोलते हैं इंडो कैनेडियन बिजनेस काउंसिल। दिस टाइम दे हैव टू बिकम अग्रेसिव, and they have to write to the Canadian government, say this relations are not from today। आज के रिलेशन नहीं है, इसको 50 साल 60 साल हो गए ट्रेड रिलेशन को। आपको इस रिलेशन को सिक्योर करना होगा। और इंडो कैनेडियन बिजनेस काउंसिल तो ऐसे बहुत एक्टिव है। मैंने लास्ट 12, आई एम नॉट डायरेक्टली अटैकिंग देम, बट आई एम रिक्वेस्टिंग एज अ वन ट्रेड पर्सन, हाउ कम दे आर नॉट टॉकिंग, how come they are not sending a letter to the prime minister? Lots of taxpayers money has gone to develop this relationship। आज कैनेडियन गवर्नमेंट को भी मैंने मैसेज ये दिया है, मैंने लेटर लिखा है मिस्टर ट्रूडो को, कि ये रिलेशन डेवलप करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट के और हमारे टैक्स पेयर्स के बहुत पैसे गए हैं, ओवरनाइट रिलेशन नहीं हुए हैं। कोई भी रिलेशन असीम जी बनाना है ना, तो उसको देर लगती है, और रिलेशन बिगाड़ना है तो चुप्पी में बिगाड़ देते हैं। यही ट्रूडो साहब ने किया है, एक चुप्पी में इन्होंने रिलेशन खराब कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्रेड को इफेक्ट करेगा। जैसे आप देखिए मेट्रो है,
मेट्रो कहां सी है, कहां की टेक्नोलॉजी है, कनाडा की है। आज दालें कनाडा से आती हैं, ऐसे इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, कनाडा का इन्वेस्टमेंट भी है। तो यही तो सब इफेक्ट करेगा ही, लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट करेगा। और ये कनाडा सरकार को भी सोचना चाहिए। मैंने एज ए इंडिविजुअल हेमंत शाह आई ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेनिंग कि ए रिलेशन, मैं इधर भी रिक्वेस्ट करूंगा इंडिया के जो और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में इंडो कैनेडियन बिजनेस काउंसिल है, दे आर एक्टिव, दे शुड राइट द लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। और कनाडा में भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, इंडो कैनेडियन बिजनेस चेंबर है, कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल है। दिस इज द टाइम, भाई आप पॉलिटिकल बात ना करें लेकिन ट्रेड की तो बात कर सकते हैं ना, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि अगर ट्रेड इफेक्ट हुआ तो इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी, दोनों कंट्री में जॉब भी इफेक्ट हो गए। सो द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन राइट दैट, दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट विल बी। जी सर, आपने बताया कि तकरीबन आपको हाफ सेंचुरी हो गई है कनाडा में रहते हुए, 50 साल होने वाले हैं। इतनी खटास दोनों देशों के बीच आपने इससे पहले कभी देखी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने मैंने मैं कहूंगा जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब पोखरण, जो अपना पोखरण का हुआ, तो वो कनाडा की टेक्नोलॉजी थी, कैंडू रिएक्टर। लेकिन तब भी हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट के पास वैलिड पॉइंट था कि भाई वो रिएक्टर हमारा था, आपने यूज किया। नाराज हुए, ट्रेड सैंक्शन लेके आए, ट्रेड सैंक्शन ले आए इंडिया पे, लेकिन इतनी नाराजगी नहीं देखी। तब तो मैं बहुत एक्टिव रहा। हाँ, ट्रेड नहीं हो सकता था, ट्रेड मिशन नहीं आ रहे थे, लेकिन इतनी नाराजगी नहीं थी। ना एम्बेसी बंद हुई, ना एम्बेसिडर को बुलाया गया दोनों कंट्री में से, नहीं। ये जो इस बार जो ये आई है नाराजगी, मैं तो सही बोलता हूं कि बहुत बहुत स्ट्रांग आई है, दोनों तरफ से स्ट्रांग आई है। और यहां ही मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि इधर, क्योंकि ये जो रिलेशन है सालों साल के रिलेशन है, हम लोगों ने इस रिलेशन को एंजॉय करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जब मैं वापस ये शब्द मेरे जहन में से नहीं जाता है कि दोनों मां झगड़ रही है तो बेटा क्या करेगा। अब बेटे के पास आंसू भी नहीं है, मैं कैसे मेरी कि मैं हाउ आई कैन एक्सप्रेस। मेरे जैसे बाकी के जो इंडो कैनेडियन, उनकी भी हालत वही है। क्यों, हम लोग जब इंडिया भारत आते थे तब आदमी लोग पूछते थे कहां से आए हो, कनाडा से। एक एक गर्व होता था उनको भी कि हमारा बेटा, कि हमारा भाई, कि हमारा बाप कनाडा में है। और आज जब मैं इंडिया आता हूं, अभी भी आया था, तो देखता हूं जो कनाडा का नाम सुन के आदमी की आंखें नीचे हो जाती है। तो ये बहुत मुझे भी बुरा लग रहा है। और ये आई एम प्रीटी श्योर बाकी जो इंडो कैनेडियंस है वो भी ऐसे ही महसूस करते होंगे। सर, आपको क्या लगता है, ये मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या वोट बैंक के लिए कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को हवा दी जा रही है, तनाव बढ़ाया जा रहा है, भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं? आप क्योंकि 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है इसके पीछे? असीम जी, आपने जो कहा वही हो रहा है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ही हो रही है। और ये कुछ मुद्दा था ही नहीं, ये मुद्दा आया है 2016-17 से, जब मिस्टर ट्रूडो आए, और उसके बाद ही हुआ है। और मैं सही बोलूं कि अभी जो कनाडा के जो हालात है ना, वो एक, कनाडा इंडिया इज नॉट अ बिग इश्यू। आई थिंक कैनेडियन गवर्नमेंट शुड लुक एट द इश्यू। आज आपको एक बात कहूंगा, टोरंटो जैसे शहर में 4 से 5 लाख आदमियों के पास मेडिकल डॉक्टर नहीं है, जो एमबीबीएस डॉक्टर हम बोलते हैं ना, अपना फैमिली डॉक्टर है। तो हेल्थ केयर की बड़ी क्राइसिस है यहाँ पे, हाउसिंग की क्राइसिस है, यहाँ पे जॉब की क्राइसिस है। वो क्राइसिस को ए डाइवर्ट करते ए इश्यू को आगे कर रहा है। दिस इज व्हाट ही शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग। पूरी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जा रही है, नॉट ओनली विद ट्रूडो। एक बार तो जो हिंदू महासभा का हुआ, तब जो ऑपोजिशन पार्टी यानी पियर पोलिवे पार्टी थी, उन हम जानते थे, तो उनका भी कोई पॉजिटिव कमेंट आया नहीं हिंदू महासभा में। सो द पॉइंट, इंडो कैनेडियंस ने भी रियलाइज किया कि भाई ये भी पार्टी वोट बैंक ही खेलेगी। लेकिन जो कनाडा का अभी जो पॉलिटिक्स हो रहा है वो पूरा वोट बैंक पे जा रहा है, और दूसरा ये माइंड डाइवर्ट कर रहा है। सी, आप सही, कोई बड़ा एनालिटिकल आदमी होगा, वो भी, कनाडा इंडिया इश्यू इज ए स्मॉल,
कनाडा के अंदर खुद के अंदर इतने बड़े इश्यूज हैं, उसको हम सॉल्व करें। एज अ वी आर अ कैनेडियन टैक्स पेयर्स, वी आर डिमांडिंग कैनेडियन गवर्नमेंट में हेल्थ केयर का इश्यू है, हाउसिंग का इश्यू है, तुम उसको करो। ये पूरा माइंड डाइवर्ट कर रहा है। और आई विल यूज कि जैसे हिंदू सिख हम लोग हैं कि ये है, इसके अंदर ये है ना, जैसे ब्रिटिशरों ने किया डिवाइड एंड रूल, ही इज ट्राइंग टू यूज द डिवाइड एंड रूल टेक्निक हियर, कि हम लोग हिंदू सिख तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अच्छे रिलेशन है। ये अपनी एक गेम खेल रहा है, लेकिन एक गेम इसकी ज्यादा चलेगी नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो दुनिया के ग्रेट बिजनेसमैन ऑल्सो हैज ट्वीटेड, एलन मस्क, जी। एलन मस्क ने भी कर दिया ट्वीट ट्रूडो के। उन्होंने कहा ट्रूडो आज एक कनाडा इंडिया में खाली नहीं, लेकिन ट्रूडो शुड अंडरस्टैंड कि कनाडा का नाम पूरे वर्ल्ड में खराब, हम हम पूरे वर्ल्ड में थे, पूरे वर्ल्ड में नाम खराब हो रहा है। नो, इट्स नॉट ओनली कनाडा इंडिया ये। और आई थिंक कोई कोई कृष्ण भगवान इसको आए और समझाए। हम तो वही आशा चाहते हैं कि कहां से कोई आए कि इसको समझाए कि भाई ये गलत चीज, कनाडा इंडिया का तो छोड़ो, कनाडा के लिए बुरी है। आपने सही कहा सर। एलन मस्क ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि अगले चुनाव में ट्रूडो की विदाई तय है। मतलब इस तरीके से उनको ये बयान देना पड़ा है। सर, एक मेरा सवाल स्टूडेंट से रिलेटेड है। कनाडा में पढ़ाई करने वाले जो छात्रों के बीच में कैसा माहौल है सर? क्योंकि स्टूडेंट्स हिंदू खालिस्तान विवाद और भारत कनाडा विवाद को कैसे देख रहे हैं? मैंने आपके बारे में भी सुना है सर, आप काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आप 50 साल से वहाँ रह रहे हैं और कई स्टूडेंट्स को आपने सपोर्ट किया है वहाँ रहने में। तो स्टूडेंट्स क्या यूनिवर्सिटी जा पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं? मतलब डरे हुए हैं क्या, या फिर कैसा माहौल है सर स्टूडेंट्स सी के बीच? स्टूडेंट्स जो आए 5-6 साल आगे आए, इसमें मैं आपको कहूंगा इसमें दो टाइप के स्टूडेंट हैं। सी एक जो स्टूडेंट आया है जो पढ़ने के लिए आया है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आया है, कि मेनली यूनिवर्सिटी के लिए आया है। यूनिवर्सिटी वो अपना स्टूडेंट पूरा अपना ख्याल रख रहा है, और उसको मालूम है कि मुझे 15 के 20 घंटे काम करना है, वो काम करेगा, बाकी एजुकेशन में। एंड वो अपने हिसाब से सही है। जो दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट आए, जो ग्रेड 12 के बाद, भारत में ग्रेड 12 के बाद जो आए ना, उनका फोकस कुछ अलग ही था। उनका फोकस स्टूडेंट का नहीं था, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन के लॉ चेंज कर दिए, कि जो पहले लॉ थे, जो आज आप पुराने वीडियो और देखेंगे, मिस्टर ट्रूडो भी बोलते थे कम टू कनाडा, you work here for, you study here for 3 years, we'll give you the PR. Suddenly he has changed that, you know, और उसमें कई जो स्टूडेंट हैं उनको डिफिकल्टी होगी। बाकी जो इसने दूसरे 5 कुछ स्टेट ट्रेडमैन के, जो LMI बोलते हैं, लेबर मार्केट इंपैक्ट, जो लेबर मार्केट इंपैक्ट उसने 5 स्टेप किए कि भाई ये सेक्टर के अंदर आप करोगे तो आपको मिलेगा। हेल्थ केयर सेक्टर है, IT है, ट्रेड्समैन है, ऐसे एग्रो फूड है, उसने वो 5 सेक्टर बोले। अभी जो कई स्टूडेंट वो 5 सेक्टर के अंदर नहीं है तो उनको प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मैं नटशेल में इतना कहूंगा, जो स्टूडेंट यहाँ आए हैं वो उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि एक जॉब के लिए 3,000 3,500 की लाइन लग रही है। इनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि ओवरफ्लो बढ़ गया ना। इसी ओवरफ्लो बढ़ गया कि जहां पे आज से 5 साल आगे 100 स्टूडेंट आते थे, वहां पे फट करके 2,000 स्टूडेंट आ गए। अभी 2,000 स्टूडेंट खाली यूनिवर्सिटी में नहीं आए, कम्युनिटी कॉलेजेस में भी आए, जो हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं ना भारत में, ऐसी कॉलेजेस में आए। तो वहां पे इनको ये सब तकलीफें हो गई हैं अभी, और हो रही है। जॉब का बड़ा प्रॉब्लम है, लाइनें लग रही है। लेकिन जितने स्टूडेंट को मैं जानता हूं और मैं मिलता हूं, मैं उनको बोलता हूं आप अपना एजुकेशन का करो, आपको जो 15-20 घंटे काम मिल रहा है वो आप काम करो। बाकी आपको पॉलिटिक्स के अंदर, आप अभी पढ़ने आए हो, आपको मालूम भी नहीं कनाडा की पॉलिटिक्स क्या है। आप तो नए नए अभी आए हो, वो बच्चों को भारत की भी पॉलिटिक्स बेचारों को मालूम नहीं है, भले भारत से। तो बोला आप अपना काम करो, न सोशल मीडिया में भूल चुक में जाके रील बनाओ, ये करो, ये सब छोड़ देना। तो जो मेरे जो ग्रुप में है, और जब भी मैंने जो इंटरव्यू दिए, तो मैंने रिक्वेस्ट ये की है, आप पढ़ने आए हो पढ़ो, और बाकी के जो सिचुएशन कनाडा इंडिया का जो टेंशन है वो आप उसकी चिंता मत करो। उसकी चिंता बड़े बड़े लीडरों पे छोड़ दो, वो सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम है,
इतना बात बोलूं। और हमारे हाई कमिश्नर संजय वर्मा भी जो वापस आए, उन्होंने भी यही सिचुएशन की था। हाई कमिश्नर वाज इन कनाडा। यू नो, प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम इज देयर सर। और कोई अभी स्टूडेंट आना चाहता है तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मत आओ, 2-3 साल रुक जाओ और बाद में आइए। सर, क्या आपने इतने सालों में कभी ये सुना था कि हिंदुओं को कनाडा के कटो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगाने को मजबूर होना पड़ा हो? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। पहली बार मैंने सुना। और मैं कैसे कहूं, मैं आंसू आए लेकिन रुक जाते हैं। इधर ठंडी ऐसे है ना, फ्रीज हो गए कि पहली बार मैंने सुना। क्यों सुना है, इसकी वजह क्या थी? नहीं तो आज तक कोई, हम हिंदुओं के इंडो कैनेडियन कोई नहीं बोला है। इसकी वजह क्योंकि हमने हमारी रेड लाइन पास कर दी थी, इन्होंने जिन्होंने प्रोटेस्ट की थी वो। लेकिन वो जो गलत हुई है चीज, और मेरे हिसाब से इस चीज सॉल्व होगी। और ये सॉल्व होगी जब इंडो कैनेडियंस मैं बोल रहा हूं ना, मैं हिंदू बोल रहा हूं ना मैं सिख बोल रहा हूं, हम इंडो कैनेडियन है। हम इंडिया से हैं और कैनेडियन भी हैं, मातृभूमि और कर्मभूमि। अब इंडो कैनेडियनों को जागना होगा। टोरंटो के जो बड़े बड़े इंडो कैनेडियन है, मॉन्ट्रियल के हैं, वैंकूवर के हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज है, जिनके बड़े बिजनेस है, जो टैक्स भर रहे हैं कनाडा में बहुत बड़ा बड़ा, उनको जाके जो 3 गवर्नमेंट्स है उनको कहना पड़ेगा इनफ इज इनफ। हमें एक कनाडा इंडिया के रिलेशन तो छोटे हैं, हमें कनाडा के जो इश्यूज है उस पर आप ध्यान दें। और मुझे लगता है एक क्रांति आ रही है, क्योंकि मैंने भी मेरे हिसाब से इंडो कैनेडियंस को बात की है। और अभी धीरे धीरे, अभी आज तक आपने इतने इंटरव्यू देखा होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा, सब इंडो कैनेडियन यूनाइटेड होके आवाज उठाई है। इधर इंडो कैनेडियनों को, एज अ वी आर कैनेडियन ऑल्सो और वी आर इंडियन ऑल्सो, so we have to fight for our rights because we pay lots of taxes in Canada, and that's what I think now Indo Canadians in Toronto अब जागे हैं वो, and they are going to go to the government and tell them, come on man, like ये इश्यू करो। बाकी तो ट्रूडो को तो वो अपना चाणक्य बुद्धि भी आती थी ना, चाणक्य भी कहते थे विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये हमारी ट्रूडो साहब की हालत होगी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनको पता नहीं है जो कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, इनको ही भारी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो आप हेमंत शाह जी को सुन रहे थे। 50 साल से कनाडा में रह रहे हैं, इंडो कैनेडियन हैं, इंडो कनाडा ट्रेड कमेटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वोट बैंक्स कुछ परसेंट वोट लेने के लिए ऐसे रिश्तों को, माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा, अपील की जा रही है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। कनाडा और भारत के रिश्तों से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।